प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब का वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की और दावत पर उन्हें अपने घर बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने उसके घर पहुंचे तो मौलाना साहब ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज कुरान और आलिम दीन रहा करते थे जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे और हर कोई उन्हें दावत देकर अपने घर बुलाया करता था। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती थी कि वो उस आलिम दीन को अपने घर बुलाए ताकि अल्लाह ताला उनके कदमों की बरकत से उसके घर में अपनी रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमाए। खास तौर पर माह रमजान में कोई उन्हें अपने घर इफ्तार की दावत देकर बुलाता, कोई रात का खाना खाने के लिए बुलाया करता था। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने माह रमजान में उस आलिम दीन को इफ्तार की अपने घर दावत दी। उस आलिम दीन ने दावत को कबूल कर लिया और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआएं की और वहां से चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो अचानक उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, यानी कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद वो रकम उसे न मिली। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या आपने वो रकम वहां से उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, न मैंने रकम को देखा है और न मैंने रकम को वहां से उठाया है। ये सुनकर बीवी सोच में पड़ गई, अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए तो फिर आखिर पैसे गए कहां? उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए तो जरूर कोई बाहर वाला उस पैसे को ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय उस आलिम दीन के दूसरा कोई भी नहीं आया। हमारे घर में तो सिर्फ वो मौलाना साहब ही आए थे। बिलाखिर दोनों मियाँ बीवी इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ही ने चुराई है। उस आलिम दीन ने रकम उठा लिया और अपने घर चले गए। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको उस आलिम दीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने हमारे घर आने के बाद ये काम कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, किसी को भी ये बात नहीं बताई कि मौलाना साहब जब मेरे घर आए थे तो आकर उन्होंने चोरी भी की है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से अब वो दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह साल भर का वक्त गुजर गया, यहां तक कि फिर से माह रमजान आ गया। शहर के लोगों ने फिर से उस आलिम दीन की दावत करनी शुरू की। उसे अपने घर में इफ्तार या रात के खाने के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा, हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें? बीवी ने कहा, हमें भी एक बार मौलाना साहब की दावत जरूर करनी चाहिए। चलिए, गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, इसीलिए उन्होंने वो रकम उठा ली हो, हम उन्हें माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह हमें इसका जरूर बेहतर अजर अता फरमाएगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से एक बार मौलाना साहब को दावत दी और उसी इज्जत व एहतराम के साथ दोबारा अपने घर पर बुलाया। जब वो लोग इफ्तार वगैरह से फारिग हो गए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका साफ साफ जवाब देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल माह रमजान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम
نہیں ملی، آپ بتائیں کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے وہ رقم لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ عالم دین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا جس کی وجہ سے تیز ہوا چل رہی تھی اور وہ نوٹ ہوا سے اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور اسے میں نے فرش کے نیچے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ عالم دین اپنا سر زور سے ہلاتے ہیں اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور روتے روتے اس شخص سے کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن شریف کا ایک صفحہ بھی نہیں کھولا ہے۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں جو تم لوگوں سے بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیا تم لوگ واقعی قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا۔ جب اس نے قرآن شریف کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ قرآن شریف کے اندر اس کی رقم موجود تھی۔ یہ دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو دوستوں یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن کبھی نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو قرآن مقدس سے محبت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قرآن مقدس سے محبت کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔